साथियों जोहार, स्वागत है आपका डेली असिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज किसान देश भर में अलग अलग कोने से प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़ास करके पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार सड़कों पर उतर करके इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक वे कामयाब भी हो रहे हैं। साथियों, इस नए कृषि कानून का शुरुआत जून महीने के 2020 से शुरू होता है, जब सरकार कोरोना की आड़ में एक नया ऑर्डिनेंस लाती है, नए कृषि कानून का ऑर्डिनेंस। चूँकि उस वक्त संसद सत्र नहीं था, इसीलिए सरकार के पास यह पावर था कि वह कोई ऑर्डिनेंस ला करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है, सरकार को उस ऑर्डिनेंस को संसद के पास रखना होता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वह निरस्त हो जाती। इसीलिए सरकार आनन फानन में इस ऑर्डिनेंस को संसद के पास पेश करती है और संसद के दोनों सत्रों में यह ऑर्डिनेंस जाता है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो जाने के बाद यह राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा में सरकार की कुछ ऐसी मंशा, जैसे मानो कि सरकार की कोई गलत मंशा हो, गलत तरीके से सरकार इस बिल को पास करवा देती है। बहुत लोगों ने उस तारीख को संसद कार्य प्रणाली का काला दिन भी कहा। सिर्फ वॉइस वोटिंग के तहत और विपक्षी दलों के कोई भी बयान को रिकॉर्ड न करना, यह सरकार का गलत मंशा भी दर्शाता है। साथियों, उसके बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर हो जाने के बाद, एक्ट बनने के बाद, यह प्रदर्शन और ज़ोरों पर फैलता है। लोग सड़कों पर उतरकर महीनों से बैठ जाते हैं। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब सड़कों पर उतरकर इस काले कानून के खिलाफ अपना प्रदर्शन जाहिर करते हैं। सरकार लगातार इस कानून को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान के भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लगते हैं कि हाँ, यह किसान विरोधी कानून है। एक और जहाँ सरकार कह रही है कि वह एपीएमसी को ख़त्म नहीं करने जा रही है, किसान जाकर के एपीएमसी पर बेच सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार पिछले दरवाजे से कॉरपोरेट हाउस को घुसाने का काम कर रही है। अब एपीएमसी है क्या? एपीएमसी एक पुराना नियम है, यानी कि जो भी किसान कुछ उगाता है वह एपीएमसी पर ही जाकर के बेच सकता है और एपीएमसी पर सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित होता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जहां एमएसपी से कम कीमत पर अगर कोई फसल को खरीदता है तो वह कानूनन जुर्म कहलाता है। साथियों, एक और जहां सरकार कह रही है कि एपीएमसी रहेगी, इसका सीधा उदाहरण है, जैसे सरकार टेलीकॉम सेक्टर को, उसमें प्राइवेट सेक्टर को घुसाने का काम की थी। स्टार्टिंग में तो प्राइवेट सेक्टर ने खूब जमकर जितने भी उसके यूज़र थे उनको लाभ देने का काम किया। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, या जिस तरह से भी वह अपने यूज़र को लुभा सकती थी उस तरह से किया था। ठीक वैसा ही एपीएमसी के साथ भी होगा, जैसा बीएसएनएल के साथ हुआ था। स्टार्टिंग में कॉरपोरेट सेक्टर वाले किसानों को अच्छा खासा दाम तो देंगे ही साथ उन पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। जहां एपीएमसी पर 2.5% टैक्स लग रहा है, किसान के साथ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर खरीदता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि किसान चाहेंगे कि वह प्राइवेट सेक्टर को बेचें, क्योंकि वो टैक्स से भी बचेंगे। और इन सब प्रक्रिया में लोग एपीएमसी को कोई नहीं जाएगा। जिसको ज़्यादा मुनाफा अगर प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है तो आमतौर पर कोई एपीएमसी पर जाएगा नहीं। और इस तरह से एक लंबे प्रक्रिया के बाद एपीएमसी डूबने के कगार पर हो जाएगी, जिस तरह अभी बीएसएनएल का हाल है। और जब एपीएमसी एकदम डूबने के कगार पर होगी तो सरकार, जाहिर सा बात है कि सिर्फ सब्सिडी दे देकर किसी सेक्टर को हमेशा के लिए जीवित नहीं रखेगी और एक वक्त बाद पूरा कॉरपोरेट सेक्टर इस पर कब्जा कर लेगा। साथियों, इस नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र है, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि किसानों को एक बड़ी संख्या में मुनाफा मिलेगी, और हो सकता है कि मिलेगी भी। लेकिन जहां 3 से 4 एकड़ वाला किसान अगर एक बड़े कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वह
कुचला ही जाएगा। मसलन कोई कंपनी किसी चिप्स के लिए किसी किसान को बोलती है कि आप आलू उगाइए, और दोनों के बीच डील हो जाता है कि इतना पैसा हम देंगे, अब हमको इतना आलू चाहिए। उस केस में अगर किसान उससे थोड़ा सा जो डील हुई थी उससे ख़राब आलू अगर दे देता है, या उसका जो उस दिन उपजाऊ आलू थी थोड़ा उस टाइप का नहीं निकल पाता है, तो उस केस में अगर कंपनी बोल देती है कि नहीं, ये आलू जिस तरह से डील हुआ था वैसा आलू है नहीं, हम नहीं लेंगे, तो फिर उस केस में किसान क्या करेगा? किसान कोर्ट जाएगा। लेकिन नहीं, इस केस में वह कोर्ट नहीं जा सकता है। कानून में जिक्र है कि वह खूब से खूब डीएम तक जा सकता है। सबसे पहले एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम सुलह करवाने की कोशिश करेगी। अगर वहाँ बात नहीं बनता है तो वो खूब से खूब डीएम तक जा सकता है। और जाहिर सा बात है कि जो भी अधिकारी हैं वह किसान की कम सुनेंगे और एक बड़े कंपनी जो है उसकी ज़्यादा सुनेंगे। तो यहाँ साफ तौर पर किसानों पर अत्याचार होता दिख रहा है। यहीं दूसरी ओर सरकार जमाखोरी पर भी कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। सिर्फ इमरजेंसी जैसे हालातों पर ही सरकार जमाखोरी पर रोक लगाएगी। और सरकार इस कानून के जरिए कॉरपोरेटों को खुली छूट दे रही है कि वह जमाखोरी कर सके। साथियों, इन सब हालात को देखते हुए यह लगता है कि यह कानून वाकई में किसानों के विरोध में है, और सरकार इस कानून को लेकर के कोई विचार भी करते हुए नहीं दिख रही है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।